मंदिर काहे के लिए जाते हो? जल चढ़ाने। अच्छा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो। तो फिर लोटा भर के पानी चढ़ाने से शंकर जी मिल गया? अरे बोलो तो, मंदिर का ही लोटा, मंदिर की बाल्टी, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर, बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू रख के गई, लोटा उठा के पानी भर के वहीं के शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी भी मन में सोचे आई काय को दिखावा करने, क्यों आई, किस लिए पहुंची? पहले के समय में लोग घर में से पानी लेकर जाते थे, इसलिए घर में दो दोष नहीं होते थे, एक पितृदोष एक वास्तु दोष। घर में दो दोष नहीं होते थे, ना पितृदोष होता था ना वास्तु दोष। क्यों नहीं होता था? क्योंकि घर का परिंडा, परिंडा मतलब मटका, हंडा, उसमें से पानी भरते थे तो मटका पितरों का स्थान होता है, उसमें से पानी भरा घर में से लेकर जाते थे, तो पितरों में से पानी लेकर जाते थे तो पितर साथ जाते थे, घर में से लेकर जाते थे तो पूरे घर का वास्तु दोष साथ में जाता था। और वास्तु दोष और पितृदोष दोनों के देवता हैं शंकर, उनको जब जल चढ़ता था घर का तो दोनों दोष समाप्त हो जाते थे। पहले की पत्रिका में ना तो पितृदोष होता था ना वास्तु दोष होता था। आज के जमाने में तो घर तोड़ तोड़ के बाथरूम यहाँ बनाओ, किचन यहाँ बनाओ, वास्तु शास्त्रियों से पूछ पूछ के मकान बनाओ, उसके बाद भी रत्ती भर की शांति नहीं। और फिर किसी को दिखाओ तो कि दोष है, दादा वो वास्तु वाले को 5,000 दे दिए दोष मिटाने को, और अभी भी दोष रह गया। कितना ही वास्तु वालों से पूछ लो, कितना ही आप ज्योतिषों से पूछ लो, जिन पंडित जी के पास पत्रिका लेकर जाओगे, पितृदोष है, वास्तु दोष है, पितृदोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, सारे दोष आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे कि ये दोष है। अब आप क्या हो गए? हमने तो भागवत जी भी करा ली पितृदोष के लिए, हमने तो त्र्यंबकेश्वर पूजन भी कराई काल सर्प दोष के लिए, हम तो उज्जैन भी गए थे भगवान की पूजन करने के लिए, फिर ये पितृदोष ये वास्तु दोष कहां से रह गया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने घर में से पानी को लेकर जाओ, शंकर जी को चढ़ा कर आओ, घर का वास्तु दोष पितृदोष दोनों समाप्त होगा। और फिर निवेदन है, अभी आपको कहा था मंदिर जाते हो, आपने कहा जाते हैं, हमने पूछा वापिस आते हो, आपने कहा आते हैं, तो फिर मंदिर जाते ही काहे को जब वापिस आना है? तो सोचोगे महाराज जी के मंदिर में बैठे रहे? नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में जल समर्पित करने की जगह अपना मन भगवान को देकर आना। तुम आ जाना पर मन भगवान के चरणों में छोड़ आना कि अब ये जीवन तुम्हें हम समर्पित कर चुके हैं भोलेनाथ, तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए। बेटा बेटी की शादी करिए कभी? बच्चों का ब्याह म्याह करा? तुम्हारा कोई पहचान वाला होता है ना तो उसको कह देते हो भोजन का तुझे संभालना है, मैं नहीं आऊंगा देखने ऊपर एक बार भी। क्यों भैया जी, बोला कि नहीं बोला? बोला, किसी को तो बोला होगा, मैं नहीं आऊंगा देखने, भोजन का तुझे संभालना। अब ईमानदारी से बोला, तुमने इतने विश्वास से किसी को भोजन का सौंपा, वो निभाएगा कि नहीं निभाएगा? अच्छे से बोलो, निभाएगा ना? तुम इतने ही विश्वास से मंदिर में जाके भगवान से एक बार तो कह दो, ये मन तेरा है, घर तेरा है, परिवार तेरा है और मैं तेरा हूं। मैं नहीं जानता, जो कुछ भी दिया तूने दिया है, जो कुछ भी करा तूने करा है, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला सब तेरा है, सब तेरे चरणों में छोड़ के जा रहा हूं। मैं यहां से नहीं जा रहा हूं, ये शरीर यहां से जा रहा है, बाकी का सब तेरा है। तू सुख दे, तू दुख दे, कुछ भी दे, तेरा है। तो शंकर भगवान भी कहेगा इसने मुझे सौंप दिया, अब मुझे संभालना पड़ेगा। अभी तक इसका था इसलिए नहीं संभाला, अभी तक खुद खड़ा था इसलिए नहीं संभाला, अब ये मेरे भरोसे छोड़कर जा रहा है तो मुझे संभाल। पर विश्वास रखकर, जो ऊपर भोजन संभाल रहा है उस पर विश्वास रखना, नहीं तो तुम बार बार जाके ये देख लेना है पनीर कितने का आया, मटर कितने की आई है,
गुलाब जामुन का मावा कितने का आया? जब तुमने कह दिया कि विश्वास है उस पर, फिर वो संभालेगा, फिर उसको संभालना है, वो जाने उसका काम जाने। पूरी कम पड़े तो तुम हलवाई से मत कहो, वही भेरू से कहो, उस जिसको सिंदूर पोता है उसी से। सब्जी कम पड़े तो तुम हलवाई से मत बोलो, किससे बोलोगे? अरे जम के बोलो, अरे बोलो, किससे बोलोगे? हाँ वही भेरू, समझ गए, उसी से। अपने किसी से नहीं कहना, पर उससे कहना जिसके ऊपर सौंपा है, जिसके ऊपर तुम डिपेंड हुए, जिसके ऊपर तुमने कहा है, बस उसी तरह। अगर दुख भी आए, तकलीफ भी आए, तो किसी से मत कहो। अगर एक बार भगवान को कहने के बाद भी अगर तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ आए, तो उसी शंकर के पास जाना, उसी राम के पास, उसी गोवर्धन नाथ जी के पास, उसी श्री जी बाबा के पास में, उसी शंकर के पास जाना और शिव जी से जाकर कहना, मैंने पूरी जिंदगी तेरे भरोसे कर दी नाथ, और अभी भी दुख आ रहा है। शंकर कहेगा चिंता मत कर, थोड़ा सा कर्म का भोग है, भोग मैं तेरे साथ में हूं, बिल पावर मैं दूंगा, तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर। भगवान शिव